आज के हमारे विशिष्ट अतिथि प्रसिद्ध ज्योतिर्विद, वस्तुविद, अंकशास्त्रविद एवं प्रकांड पंडित आचार्य विजय भारद्वाज शर्मा पिछले 2 दशकों से ज्योतिष के क्षेत्र में अपना योगदान देते आए हैं। ग्रह नक्षत्रों की गति, राशि प्रभाव, कुंडली वाचन एवं फलित पर इनकी पकड़ अतुलनीय है। आज गणेश चतुर्थी के महापर्व पर हम इन सभी विषयों पर समयानुसार वार्तालाप करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार मनुष्य जीवन इन सभी शास्त्रों की सहायता से सुविधाजनक एवं सफल हो सकता है। प्राचीन भारतीय वैदिक उपनिषदीय एवं पौराणिक परंपरा का निर्वहन करते हुए किस प्रकार विश्व बंधुत्व की भावना को प्रज्वलित किया जा सके। मनुष्य जीवन सुख दुख, सत्य असत्य, उचित अनुचित एवं मोह माया के इस जंजाल में अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है। अतः इन सब विचारों का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हुए हम आचार्य विजय भारद्वाज का करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं और ओम श्री गणेशाय नमः से अपने प्रथम प्रश्न का शुभारंभ करते हैं। पंडित जी, आप तो वैसे बहुत सारे विषयों के ज्ञाता हैं, लेकिन जो आजकल जो हमारे दर्शकगण हैं इस बारे में बहुत जानने के इच्छुक हैं कि ये अंक विज्ञान क्या है। जैसे ज्योतिष शास्त्र है, कुंडली शास्त्र है और सामुद्रिक शास्त्र है, इसमें अंक विज्ञान आजकल बड़ा प्रसिद्ध होता जा रहा है। तो हमारे दर्शकों को कुछ अंकों के बारे में बताएं जो 1 से 9 के बीच होते हैं। 1 का महत्व क्या है, 2 का महत्व क्या है, 3 का महत्व है, इससे उनके घर परिवार में सुख समृद्धि कैसे आ सकती है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जय श्री राधे। बहुत सुंदर आपने ये जो प्रश्न किया है आज के जनमानस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति जो है कोई ना कोई समस्या में घिरा रहता है और समाधान के लिए वो सोचता है कि कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। ऐसा कौन व्यक्ति जो हमारी समस्या का समाधान हमें दे देगा, क्योंकि आज के समय में जो समय है बहुत तेज़ी से चल रहा है और समय तेज़ी के कारण व्यक्ति के पास टाइम नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए उसको जो है वो चीज़ें चाहिए जो उसको शॉर्टली तरीके से प्राप्त हो जाएं और कुछ रेमेडीज़ करके वो अपने जीवन को सुधार सके, क्योंकि ज्योतिष जो है एक माध्यम है जीवन को सुधारने का। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है उसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छू सकता है और बहुत सारे कार्यों को शीघ्र अपने पूरा कर सकता है। तो इसी में हम जो है शुरुआत करते हैं अंक ज्योतिष के अंदर, क्योंकि वैदिक ज्योतिष तो सर्वोपरि है ही, सबको पता ही है कि वैदिक ज्योतिष जो है क्या है, पर अंक ज्योतिष जो है वो भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है जीवन में। अंकों का प्रभाव जीवन में हर समय बना रहता है। जैसे ही जीव पैदा हो जाता है, कोई भी जीव पैदा हुआ उसको एक अंक मिल जाता है और वो नंबर उसके पैदा होते उसको प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई जीव पैदा हुआ, उसको एक नंबर मिल गया, उस तारीख में वो डेट में पैदा हुआ, उसके बाद जो है वो एक रूम में रहता है, जो उसको एक वार्ड मिलता है, रूम मिलता है, उसका भी एक नंबर होता है। उसके बाद बच्चा अपने घर पहुंचता है, घर पे उसका एक हाउस नंबर होता है, वो भी एक नंबर ही है। उसके बाद उसका नाम रखा जाता है, नाम का भी एक नंबर ही होता है। उसके बाद बच्चा जो है स्कूल में जाता है, स्कूल के अंदर उसको एक रोल नंबर मिलता है, एक क्लास नंबर मिलता है। तो इस तरह वो धीरे धीरे बड़ा होता है अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद। उसके बाद जो डिग्री होती है उसके अंदर भी एक उसको नंबर मिल जाता है। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा जब जन्म लेता है उसकी डेट ऑफ बर्थ जो होती है, जैसे किसी 15 है, 16 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये सभी 1 से 9 तक तो 9 नंबर हो ही जाते हैं। किसी की 10 है, 11 है, तो वो हमारे जो सामान्य दर्शकगण हैं वो इस तरह से इसको कैसे पता चलेगा कि उनका ये अंक है या ये वाला अंक है, कैसा अंक है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी, व्यक्ति पैदा हुआ, पैदा होते ही नंबर मिला, उसके बाद शादी भी होगी, शादी भी उसके एक डेट में होती है, उसको एक नंबर मिलता है। उसके बाद जो उससे पहले वो मोबाइल नंबर लेता है, मोबाइल नंबर भी एक उसका नंबर ही होता है। गाड़ी लेता है तो गाड़ी का भी एक नंबर होता है। ये सारे हमारे जीवन में जितने भी नंबर हैं सब प्रभाव डालते हैं। 1 से 9 तक, 1 से 9 तक नंबर होते हैं। इन नंबरों के अंदर सबकी अपनी अपनी अधिकता होती है। जैसे किसी का 1 नंबर है, 1 नंबर किसका होगा? जिसकी
1 तारीख को जन्म हुआ है, 10 को हुआ है, 19 को हुआ है, या उसका 28 को हुआ है, 1, 10, 19 और 28, उसका जो मूलांक आएगा उसका मूलांक आएगा 1। एक मूलांक वाले कैसे होते हैं व्यक्ति? एक जो नंबर है वो सूर्य से बिलोंग होता है। सूर्य जो है अपने आप में सब ग्रहों के अंदर राजा है। अब जो राजा है वो राजा वाला स्वभाव रखता है। जो 1 नंबर जो है 1 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो सूर्य से रूल होते हैं, और सूर्य जो है राजा है सब ग्रहों के अंदर। ऐसे लोग कभी भी भीड़ पसंद नहीं करते, भीड़ में खड़ा होना पसंद नहीं करते हैं। इनको जो है भीड़ नहीं चाहिए। ये यदि कहीं भीड़ है और वहाँ जाके खड़े हो गए तो इनको इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, ये वहाँ से चले आते हैं। 1 नंबर वाले की सबसे बड़ी दिक्कत है, यदि उसको राजा वाली व्यवस्था मिल रही है, उसको जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको जो है अधिकता मिल रही है, तो वो जो है वहाँ पर रहेगा, नहीं तो 1 नंबर वाला वहाँ नहीं जाएगा। 1 नंबर वाले को भीड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 1 नंबर वाला अटेंशन चाहता है। 1 नंबर वाला चाहता है कि मेरे को लोग देखें, मेरी बात को सुने, मेरी बात को समझें, क्योंकि वो सूर्य है, सूर्य जो राजा है, तो इसलिए उनकी जो अधिकता है वो राजा वाली है। जो 1 नंबर है सबसे बढ़िया नंबर 1 नंबर होता है, जिसका 19 नंबर होता है। 19 नंबर है वो सबसे बढ़िया नंबर होता है 1 नंबर के अंदर भी। 1 नंबर अपने आप में बहुत बढ़िया है, पर जो 19 है वो चारों डेटों के अंदर सबसे बढ़िया है, क्योंकि 1 और 9, 1 नंबर कौन है? सूर्य है। 9 नंबर कौन है? मंगल। अभी आगे आप सुनोगे कि 1 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है, ऐसी 9 नंबर क्या है, 9 तक बताऊंगा। 1 नंबर वाले की जो विशेषता है वो आपको मैंने बताया कि 1 नंबर वाला कभी भी भीड़ में खड़ा नहीं होता। 2 नंबर वाले के बताते हैं कि इसकी 2 तारीख को कोई जन्म लेता है, उसका मूलांक 2 है, तो मूलांक 2 वाला चंद्रमा से रूल होता है। 1 नंबर सूर्य से, 2 नंबर चंद्रमा से। चंद्रमा कैसा नंबर है? चंद्रमा ऐसा नंबर है इमोशनल नंबर। चंद्रमा जो है व्यक्ति के साथ में सहयोग करता है। 2 नंबर जिसका होगा वो व्यक्ति लोगों के साथ में खड़ा होने के लिए हर समय तैयार रहेगा। 2 नंबर की अधिकता होती है कि 2 नंबर वाला कभी भी किसी की ऐसा नहीं है कि सहायता ना करे, वो सबकी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। 2 नंबर की सबसे बड़ी अधिकता है ये। क्योंकि 1 नंबर सूर्य है, सूर्य पिता का कारक भी होता है, और 2 नंबर माँ है और चंद्रमा है और माँ का कारक भी होता है। तो आप जो बता रहे थे कि पिता और माता का भी कुछ इससे संदर्भ जुड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो मैं आगे रेमेडीज़ में आऊँगा, जब बताऊँगा कि भाई जिसका 1 नंबर नहीं है उसको अपना 1 नंबर कैसे एक्टिवेट करना है। क्योंकि जब लोसो ग्रिड बनाएंगे तो उसके अंदर 1 नंबर का बड़ा महत्व है। जो सन 2000 से पहले 2000 से पहले जो बच्चे हुए हैं उनके पास तो 1 नंबर है, 1 है, और उसके बाद वालों के पास बहुत कम लोगों के पास है। तो उस रेमेडीज़ के अंदर हम बताएंगे कि भाई 1 नंबर कैसे आपको एक्टिवेट करना है, या आपके पास 2 नंबर नहीं है तो उसको कैसे एक्टिवेट करोगे, वो लोसो ग्रिड में आएगा, मैं बताऊँगा आगे। तो 2 नंबर जो है वो चंद्रमा से रूल होता है। और 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर जो है, जो 3 है, वो गुरु से रूल होता है। गुरु जो है अपने आप में श्रेष्ठ है। 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों के अंदर सूर्य राजा है, और गुरु जो है उन सबका गुरु है, सारे ग्रहों का। तो 3 नंबर जिसका है वो अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझे। किसका है 3 नंबर? है किसी का यहाँ पर? तो 3 नंबर वाला जो है अपने आप में यदि वो किसी के साथ भी जुड़ जाए, या 2 नंबर वाले के साथ तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। यदि 2 नंबर वाले के साथ जुड़ता है तो उसका गज केसरी योग जुड़ जाता है। 3 नंबर वाली यदि लेडीज़ हैं, उनके पास जेंट्स 2 नंबर वाले आ जाएं तो बहुत ऊंची तरक्की करते हैं, बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं। यदि जेंट्स हैं उनके साथ लेडीज़ आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को जाते हैं। 3 नंबर जो है गुरु का नंबर है, जिसके साथ भी जुड़ेगा उसको भाग्य उसका बदल जाएगा। 3 नंबर वाला यदि आपका मित्र है तो उस ऐसे मित्र को संजो के रखें, क्योंकि उससे जब हाथ मिलाएंगे आप तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो आपको प्राप्त होंगी। 3 नंबर वालों को विशेषकर हाथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि वो जो है सामने वाले के लिए तो बढ़िया है, पर अपने के लिए बढ़िया तो नहीं है, नुकसान भी नहीं है, नॉर्मल रहता है। तो सामने वाले की तरक्की है ही है। 3 नंबर वाला जिसके साथ जुड़ेगा उसके जीवन में उन्नति होगी, क्योंकि 3 नंबर वाला सलाह बहुत अच्छी देता है। 3 नंबर वाले की आपने सलाह मान ली
तो आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और ये बिल्कुल श्रेष्ठ है। 3 नंबर वाले के पास ज्ञान बहुत होता है, इसलिए वो सलाह देता है। नॉलेज बहुत होती है, हर चीज़ की नॉलेज गेन करने की सोचता रहता है। एक 6 नंबर वाला और एक 3 नंबर वाला। 6 नंबर वाले को आप कहोगे ज्ञान ले लो, वो कहेगा नहीं चाहिए। और 3 नंबर वाले को कहोगे कि आप जो है एक तरफ पैसे रख दो या खिलौने रख दो या किताब वो रख दो, कोई भी चीज़ें रख दो, तो वो उनको नहीं लेगा, ज्ञान की किताब ले लेगा, ज्ञान ले लेगा। ये 3 नंबर वाले की अधिकता है। अब 4 नंबर जो है, 4 नंबर जिसका मूलांक है, जिसका 4 नंबर मूलांक है, वो राहु से लीड होता है, क्योंकि 4 नंबर राहु का है। राहु क्या करता है? राहु जो है डिसिप्लिन चाहता है, कि उसको जो है डिसिप्लिन की ज़रूरत है, कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली रहता है राहु। तो इसलिए वो 4 नंबर वाले हैं, जिनका 4 नंबर है, जिनका 13 नंबर है या जिनका 22 नंबर है। 22 नंबर वाले बहुत बढ़िया होते हैं, क्योंकि डबल 2 उनके पास आ रहा है। 2 नंबर इसमें ऐसे होते हैं, डबल 1 मतलब 11 नंबर और डबल 2, ये दोनों नंबर अपने आप में बहुत श्रेष्ठ नंबर हैं। श्रेष्ठ नंबर हैं क्योंकि ये जो है एक चंद्रमा से रूल हो रहा है, एक जो है राहु से रूल हो रहा है। अब 4 नंबर वाले को बताते हैं। 4 नंबर वाला जो व्यक्ति होता है, इसका मूलांक 4 है, वो रूल रेगुलेशन को मानता है। वो कहता है कि यदि आपने टाइम दिया है तो उस टाइम से काम हो जाना चाहिए, नहीं तो वो जो है बिल्कुल पीछे पड़ जाएगा उस चीज़ के लिए कि भाई नहीं ये क्यों नहीं हुआ समय से। तो रूल रेगुलेशन चलता है 4 नंबर वाला, क्योंकि राहु से बिलोंग करता है। राहु कौन है? राक्षस था, वो देवता बने अमृत पीने के बाद। अब 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर जिसका है वो अपने आप में मतलब राजा का बेटा है। 5 नंबर जो है उसकी किसी से शत्रुता है ही नहीं। किसी का है 5 नंबर? 5 नंबर तो जो है मतलब ब्रह्म स्थान में आता है। सारे जितने भी नंबर हैं 1 से 9 तक सबके शत्रु हैं और सबके मित्र हैं, पर 5 नंबर का कोई भी शत्रु नहीं है। 1 नंबर से भी मित्रता है, 2 नंबर से भी मित्रता है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है, 7 से 8 से 9 सबसे मित्रता है, क्योंकि वो ब्रह्म स्थान में आता है। जब लोसो ग्रिड बनाते हैं, लोसो ग्रिड के अंदर 5 नंबर बीच में आता है, और जिसके पास 5 नंबर है उसका लक, गोल्डन लक, सिल्वर लक उसको मिलेगा ही मिलेगा। अब इतने सारे जने बैठे हैं, जब 1 नंबर का आता तो बहुत सारे जनों ने हाथ उठाया, 2 नंबर में भी उठाया, 3 में भी उठाया, पर 5 नंबर के लिए केवल 1 ने उठाया। 5 नंबर 80% लोगों के पास है ही नहीं। आप इस बात को यकीन मानना, इतनी जनता है, इतनी पॉपुलेशन है, पर 5 नंबर 80% लोगों के पास नहीं है, केवल 20% लोगों के पास 5 नंबर है। तो इसका मतलब ये विशिष्ट प्राणी हैं। पर जो 2025 चल रहा है, इसमें जितने भी बच्चे होंगे तो उनके पास 5 नंबर होगा। 5 नंबर सबके पास नहीं है। आज यदि आप अभी मोबाइल नंबर पे आएंगे, जब आप मोबाइल नंबर लेने जाएंगे, आप उससे कहोगे ऑपरेटर से कि भाई हमें मोबाइल नंबर चाहिए जिसके अंदर 5 टोटल आ जाए, लास्ट में 5 आ जाए, टोटल 5 आ जाए, 0, 2, 4, 8 ना हो, तो मना कर देगा कि है ही नहीं। और यदि वो मिलेगा भी तो कई हज़ारों में नंबर मिलेगा आपको। 5 नंबर की इतनी बड़ी दिक्कत है। ये किसको चाहिए 5 नंबर? जिसके पास नहीं है। जिनके पास है उनको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रेमेडीज़ में काम आता है नंबर, कि भाई हमारे पास कोई चीज़ नहीं है उसको हम बना लें। 5 नंबर जो है बुध का नंबर है। बुध जो है गुरु का पुत्र है, तो इसलिए वो राजा का बेटा है। ये जैसे मई का महीना 5वां महीना, तो मई मंथ के भी बहुत ही कम लोग होते हैं जी। वो नंबर तो 5 कहीं भी किसी भी रूप में हो तो पंडित जी बताइए। 5 नंबर जो है कुमार नंबर है, उसकी किसी शत्रुता नहीं है। अब 6 नंबर पे आते हैं। अब 6 नंबर जिसका मूलांक 6 है, जिसको 6 तारीख को पैदा हुआ है, 6, आपकी जो है 15 और आपकी 24, ये आपके 6 नंबर में आते हैं। इसके अंदर भी सबसे बढ़िया जो डेट है, एक डेट तो बताई मैंने आपको 1 नंबर की 19 तारीख, और एक बताइए 15 दूसरे नंबर पे 15 नंबर। ये अपने आप में बहुत बढ़िया डेटें हैं। जैसे 11, 22, 11, 19, 15, मतलब 15, 19, 11 और 22, ये डेटें बहुत ज़्यादा अपने आप में शुभ डेटें हैं। और इन डेटों में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो यदि राजा नहीं बन रहा,
या उसको सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही, या जीवन में उसको समस्याएं आती जा रही हैं, सुख सुविधाएं उसको प्राप्त नहीं हो रही, तो उस व्यक्ति में कमी है, नंबर में कमी नहीं है। क्योंकि नंबर तो ऐसा उसको मिल गया, उसको तरक्की मिलेगी। उसके लिए बस एक ये है कि यदि उसको तरक्की नहीं मिल रही तो कोई अच्छा एडवाइज़र उसको मिल जाए, सलाह देने वाला, जो उसके सारे कार्य को पूरा कर दे। अब जो 6 नंबर है वो शुक्र का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, लक्ष्मी का नंबर है। 6 नंबर यदि किसी के पास नहीं है, जब लोसोगढ़ बनाएंगे उसके अंदर तो उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, जिससे हमारे जीवन में लग्जरी आती है। तो 6 नंबर शुक्र का नंबर है, पर इसके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या होती है? 6 नंबर जिसका भी हो उसको पता होगा, इसमें आलस आ जाता है। आलस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो शुक्र का नंबर है सुख चाहता है। ये 6 नंबर क्या, यदि आलस ना करे तो बहुत ऊंचाइयों को जाता है। अब आता है 7 नंबर। 7 नंबर जो है वो केतु का नंबर है। केतु जो है धार्मिक है और अपना जो है हेल्प भी करता है लोगों की। 7 नंबर वाला व्यक्ति जीवन में धर्म को कार्य को करते हुए, अपनी श्रद्धा को बनाते हुए बढ़िया काम करता है, जीवन में उन्नति करता है। क्योंकि यदि उसके साथ में भाग्यांक 4 हो जाए, क्योंकि मूलांक और भाग्यांक दोनों ही साथ साथ चलते हैं, अभी मूलांक पे चल रही है कहानी, तो मूलांक जो है उनका 7 और किसी का भाग्यांक 4 हो जाए तो बहुत ऊंचाइयों को छूता है। क्योंकि राहु और केतु दोनों एक हो जाते हैं, 4 और 7। तो 7 नंबर वाले बता दिए केतु से रूल होते हैं। और 8 नंबर जो है शनि का नंबर है। जिसका भी 8 नंबर होगा उसके जीवन में 2 चीज़ें रहती हैं जो नेगेटिव रहती हैं। एक तो उसके जीवन में रुकावटें आती हैं, 8 नंबर वाले के रुकावटें आती हैं, और दूसरा उसके जो है उसको मेडिकल इशू रहता है, उसको मतलब कोई ना कोई बीमारी परेशान करेगी। और यदि उसमें एक ही 8 आ रहा है तो ठीक है, यदि डबल 8 हो गया उसकी लोसो ग्रिड के अंदर तो वो कंफर्म है कि उसको दिक्कत आएगी। क्योंकि शनि जो है कोई भी चीज़ आसानी से नहीं देता है तो अच्छे से देता है, नहीं तो बिल्कुल बहुत परीक्षा कराता, रुला देता है जब देता है। सबसे मंदी गति शनि की है, सबसे धीरे शनि चलता है। 8 नंबर शनि से लोम करता है। अब जो आता है 9 नंबर, 1 से 8 तक आपको बता दिया। 9 नंबर आता है। 9 नंबर जो है जिसका भी है वो इन 8 नंबर वालों से अलग है, क्योंकि 1 से 8 तक एक तरफ और 9 नंबर अकेला एक तरफ। 9 नंबर जो है सब नंबरों में श्रेष्ठ है, क्योंकि 9 नंबर मंगल से रूल करता है, और मंगल जो है सब इन ग्रहों के अंदर सेनापति है। अब आपने देखा होगा सेना तो लड़ती है, नाम किसका होता है? सेनापति का। तो 9 नंबर जो है अपने आप में इन सब नंबरों में से बढ़िया नंबर है। एक तरफ 1 से 8 तक एक तरफ और 9 नंबर एक तरफ। मंगल से रूल होता है। मंगल जो 9 नंबर वाले हैं बड़े बढ़िया व्यक्तित्व वाले होते हैं, और यदि इनके साथ में धार्मिक व्यवस्थाएं जुड़ जाएं तो ये बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं और बड़े ऊंचे पद पे पहुंचते हैं। बहुत वैभव धन संपत्ति इनके पास होती है। 1 से 9 तक मैंने आपको बता दिया। अब पंडित जी ने आपको 1 से 9 तक के अंकों का महात्म्य बताया। अब मैं पंडित से एक दूसरा प्रश्न पूछना चाह रहा था कि जैसे 1 से 9 तक के सभी प्राणी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, मनुष्यगण। अब इनमें से इन अंकों में कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, इस पर भी आप प्रकाश डालते तो ज़्यादा अच्छे। मैं पहले उससे आता हूँ भाग्यांक पे, कि भाई हमको अभी मूलांक मिला कि हमें जो डेट मिली, जिस डेट में बच्चा पैदा हुआ उसका वो मूलांक हो गया। अब भाग्यांक क्या है? भाग्यांक जो है जिसको हम कंडक्टर कहते हैं, मूलांक को ड्राइवर कहते हैं और भाग्यांक को कंडक्टर कहते हैं। भाग्यांक होता है जिस डेट में बच्चे का जन्म हुआ उस डेट, उस महीना, उस सन को हम यदि जोड़ दें और सिंगल डिजिट में ले आएँ। जैसे आज की डेट ले लीजिए, 27 का 9 बनता है, और जो आपका मंथ है वो आपका मंथ है 8, और जो 2025 चल रहा है 8 ही बनता है इसका भी। अब इसका जो टोटल बनेगा 8 बनेगा, क्योंकि 9 एक नंबर एक ऐसा है वो कितनी बार भी आप उसको जोड़ोगे वो 9 ही रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि 9 नंबर जो है 9 नंबर सबसे अलग है। आप जोड़ के देखो, 9 को 18 को जोड़ोगे, 18 को जोड़ोगे तो भी 9 आएगा, आप 27 को जोड़ोगे तो भी 9 ही आएगा। कितनी बार भी आप जोड़ लो
कितने को भी जोड़ लो 9 ही आना है। जैसे अब हमने जोड़ा 27 को और 2025 को जोड़ा तो दोनों 9 थे, 9 ही आया, और हमारा जो 8 है वो 8 रह गया खाली अकेला। तो इसीलिए 9 नंबर अलग है, सबसे अलग है। तो 8 आज की जो भाग्यांक हो गया वो हो गया आपका 8 और मूलांक हो गया 9। ड्राइवर नंबर आपका 9 और कंडक्टर नंबर आपका 8। अब इसके अंदर जो मित्रता और शत्रुता की बात हो रही है कि भाई एक नंबर के साथ में यदि 8 नंबर आ गया तो उसके जीवन में परेशानियां हडल्स आती चली जाएंगी, क्योंकि एक तो जो है सूर्य हो गया और एक हो गया शनि, और आपस में इनकी बनती नहीं है। 8 नंबर और 1 नंबर वाले की बनेगी नहीं। यदि किसी का 1 नंबर है और किसी की पत्नी का या पति का 8 नंबर है और आपस में शादी हो गई है तो शादी जो है चलेगी तो सही, पर उसमें दिक्कतें आएंगी। तो इसका उपाय भी तो आप ही बताएंगे फिर, इस दिक्कत को दूर करने के लिए तो आचार्य जी आए हैं। तो इसीलिए नंबरों का चयन बड़े हिसाब से करना चाहिए। जैसे 1 के मित्र, 2 के मित्र, 3 के मित्र, जनरल चीज़ें हैं, पता हैं। जो 3 नंबर है, 3 नंबर का यदि 8 नंबर के साथ में जुड़ाव हो गया तो उसकी बड़ी व्यवस्था बढ़िया बनती है। यदि 2 नंबर वाले के साथ 8 नंबर आ गया तो भी दिक्कत रहेगी, क्योंकि उसको जो है उसके साथ में जो शनि और चंद्रमा दोनों जब एक साथ बैठ जाते हैं, 8 नंबर और 2 नंबर, तो विषयोग बन जाता है। विषयोग वार बनने के बाद में जीवन में धन तो आता है, पर वो अपनी माता को बीमार कर देता है, माता को कष्ट देता है। जो उनकी माँ होंगी या मदर इन लॉ होंगी और उनके जीवन में 50 योग बन गया तो वो जो है दिक्कतें बनेंगी। अब आपको मूलांक पता चल गया और भाग्यांक पता चल गया, ड्राइवर और कंडक्टर पता चल गया, तो आपने लोसोग्रिड बना दी। लोसोग्रिड बनेगी हमारी जो है 3 खाने ऊपर होते हैं, 3 खाने बीच में होते हैं और 3 खाने नीचे होते हैं। 9 खाने की हमारी लोसोग्रिड बनती है। अब इसके अंदर सबसे पहला जो खाना होता है वो 4 नंबर का होता है, 4 उसमें आता है। उसके बराबर में आता है 9 नंबर, उसके बराबर में आता है 2 नंबर, सीधे सीधे चल रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा 3 नंबर, बीच में आता है 5 नंबर, फिर लास्ट में आता है 7 नंबर। फिर सबसे वाली नीचे वाली रो के अंदर पहला नंबर जो आता है वो 8 आता है, सेकंड नंबर 1 आता है और थर्ड में आता है 6 नंबर। ये हमारी पूरी लोसो ग्रिड बन गई। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोसो ग्रिड क्या है, तो उसके अंदर बन के आएगा। तो उसके अंदर जो हमारे नंबर हमको मिले हैं, हमने डेट ऑफ बर्थ लिख ली ऊपर अपनी 27/8/2025। अब उसके अंदर जितने भी नंबर हैं उस नंबरों को लोसो ग्रिड की तरह हमें उन नंबरों को लिखना है। नंबर आपको पता चल गया कि ऊपर की लाइन में 4 है, 4 है, 1 है, 4 है, 9 है और आपका 2 है। ऐसे ही सब लिखते चले जाओ, उसके अंदर पूरी लोसो ग्रिड बन के तैयार हो गई। अब जो उसके अंदर नंबर हमारा मिसिंग है, कोई नंबर, कोई सारे नंबर तो नहीं मिलेंगे, कोई नंबर जो हमारा मिसिंग है, जो नंबर मिस हो गया है, उसकी हमें रेमेडी करनी है, उसका हमें उपाय करना है कि जिससे हमारे जीवन में हमारा गोल्डन लक, क्योंकि किसी के पास 4 नंबर है, 5 नंबर है और 6 नंबर है, उसका गोल्डन लक है। आप जो लोसो ग्रिड बनाएंगे और किसी के पास 4, 5, 6 है तो समझ लो उसके पास गोल्डन लक है, और यदि उस लक का वो फ़ायदा नहीं ले रहा है तो वो जो है अपने समय को बेकार कर रहा है। और किसी के पास 8, 5, 2 है, उसके पास सिल्वर लक है, वो बहुत ऊंचाइयों को छूता है। 4, 5, 6 वाला जीवन में बहुत प्रॉपर्टी बनाता है, बहुत धन की व्यवस्था होती है उसके पास में। तो ये सब चीज़ें यदि व्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो उसकी रेमेडीज़ करनी चाहिए। अच्छे किसी ज्योतिष आचार्य से पूछना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर से पूछना चाहिए। अब दूसरे उसमें आते हैं कि भाई हमने अपनी लोसो ग्रिड बना ली, लोसो ग्रिड बनाने के बाद हमें पता चल गया कि हमारा लक क्या है, हमें करना क्या है, व्यापार करना चाहिए कि हमें नौकरी करनी चाहिए। अब ये सब चीज़ें करने के बाद भी उसके अंदर हमें जो पता चला कि हमारे जीवन में व्यापार लिखा हुआ है और हम जो है उसको कर ही नहीं रहे, हम तो नौकरी कर रहे हैं, या हमारे उसमें बना के हमें नौकरी करनी चाहिए और हम व्यापार करने और असफल होते जा रहे हैं, हमारे को भी प्राप्ति नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए हमें ये देखना है कि हमें कौन सा ऐसी रेमेडी करनी है, ऐसा कौन सा उपाय करना है जो हम जीवन में करें। ऐसे ही हमारे जीवन में मोबाइल नंबर का भी बड़ा प्रभाव है। मोबाइल नंबर जो है उसका चयन हमें बड़े देख के करना चाहिए। मोबाइल नंबर में यदि किसी के मोबाइल में ज़्यादातर मल्टीपल 8 आ रहे हैं
यदि किसी के मोबाइल में आप चेक करना अपने नंबर को, यदि किसी के मोबाइल में बार बार 8 आ रहे हैं तो जीवन में 2 चीज़ें हो रही होंगी उसके साथ में। एक तो सबसे पहले मानसिक परेशानी रहती होगी उसको, और दूसरा जो है उसका शरीर सही नहीं रहता होगा, हर्डल्स आते होंगे जीवन में, रुकावटें आती होंगी, मेडिकल इशू बना रहता होगा। किसी के मोबाइल नंबर में यदि 3 बार 8 आ गया, 4 बार 8 आ गया, उसको दिक्कत रहेगी। वो अपना मोबाइल नंबर बदल दें, मतलब देखो नंबर का ही तो खेल है। यदि आपने मोबाइल नंबर बदल लिया, यदि आप व्यापार कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के अंदर भी यदि आपके मोबाइल में मल्टीपल 8 आ रहे हैं, बार बार 8 आ रहे हैं, तो जॉब भी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, मानसिक परेशानी आपको बनी रहेगी, कोई ना कोई आपको दिक्कत देता रहेगा। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में तो रुकावट आएगी ही आएगी, आपने उसको कम से कम लेना है। अंक ज्योतिष में तो लिखा है कि आपको 8 नंबर यदि आपके पास नहीं है तो बहुत अच्छा है तो केवल एक बार होना चाहिए, नहीं तो ना हो। 8 नंबर रुकावट देता है, 8 नंबर हो तो केवल एक बार, 2 बार नहीं हो। है तो उसको सही करें, उसकी रेमेडीज करें, क्योंकि नंबर यदि हमने सही कर लिया, व्यक्ति देखो आपने 8 नंबर ले लिया अपने फ़ोन के अंदर और आपका मूलांक जो है 1 है, टोटल आपका मोबाइल का 8 आ गया, तो आपको सूट ही नहीं करेगा नंबर वो। आप कितना ही प्रयास करते रहो, कितने ही एफर्ट्स करते रहो, आपके बच्चे नहीं सुनेंगे, खुद अपने शरीर में दिक्कतें रहेंगी, सामने कहीं जाएंगे तो वहाँ उतनी हमें व्यवस्था नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अडल्ट रहेगी। इसलिए मोबाइल नंबर का भी चुनाव अपने नंबर से ही करना चाहिए। ज़्यादातर कहते हैं कि भाई आप जो है 5 नंबर ले लीजिए मोबाइल का, टोटल 5 ले लीजिए, लास्ट में 5 ले लीजिए, 0, 2, 4, 8 ना लें, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर जिसके बाद 5 नंबर है उसको लोसोग्राफी दिखानी चाहिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखा के नंबर उसको भी लेना है, क्योंकि 5 नंबर मिलना बड़ा कठिन है आज के समय में। कई हज़ार रुपए के नंबर हैं, उसके अंदर भी मिलता नहीं है नंबर। तो अपने नंबर को सही करें, जब नंबर सही होगा तो आपके जीवन में परेशानियां कम होती चली जाएंगी। अब किसी के घर का नंबर 1 है तो 1 नंबर वाला व्यक्ति जिस हाउस में रहता है वो नंबर बहुत बढ़िया है, नंबर 1 है, बहुत बढ़िया है। जैसे हमारे भाई साहब का घर का नंबर जो है 19 नंबर है, तो बहुत बढ़िया नंबर है, इससे बढ़िया नंबर हो ही नहीं सकता। आप मकान लेने जाओगे तो आपको 5 नंबर का, 1 नंबर का, 6 नंबर का मकान नहीं मिलेगा, 8 नंबर के ज़्यादा मिलेंगे, जिनका टोटल 8 होगा। 1 नंबर वाला नहीं मिलेगा, 5 नंबर वाला नहीं मिलेगा, 6 नंबर वाला भी नहीं मिलेगा। तो जब कभी हम ऐसे घर में रहते हैं जिनके नंबर हमारे लिए श्रेष्ठ रहते हैं, तो व्यक्ति जीवन में कोई परेशानी आती भी है तो वो दूर हो जाती है बहुत शीघ्र, क्योंकि उस नंबर के प्रभाव से आशीर्वाद मिलता है। नंबरों का ही आशीर्वाद है, नंबर से ही व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे किसी के हम घर में हम वास्तु देख रहे हैं, तो वास्तु के अंदर हमें हमेशा अपने नॉर्थ वेस्ट में, तो व्यक्ति ऊंचाइयों को छुएगा। अब व्यक्ति फ्लैट में रहता है, अब उसको कैसे ऊंचा करे, घर हो तो नीचे से ऊपर अपना कुछ बना ले, झंडा लगा दे, कुछ भी कर दे, तो वहाँ पर हमें एक जो है पेड़ की सीनरी लगा देनी चाहिए। पहाड़ की फोटो नहीं लगानी है, पहाड़ की सीनरी नहीं लगानी है, क्योंकि यदि पहाड़ की लगा दी तो दिक्कत हो जाएगी। जी, नॉर्थ वेस्ट में ऊंचाइयों को छुएगा व्यक्ति। जैसे आपने देखा होगा किसी की सीढ़ी बनी होती है नॉर्थ ईस्ट में, सीढ़ी ऊपर को जाती हैं तो श्रेष्ठ रहता है। और हमें जो अलमारी रखनी होती है, अपने धन का जो स्थान बनाना होता है, वो साउथ में बनाना चाहिए। जो हमारा साउथ स्थान है वो लक्ष्मी जी का स्थान है। अन्नपूर्णा का स्थान जो है अग्निकोण के अंदर है, अष्टमा लक्ष्मी वहाँ विराजमान रहती हैं। तो साउथ में हमें लक्ष्मी जी का स्थान अंदर अलमारी रखनी चाहिए, भारी रखना चाहिए स्थान को। जो हम अलमारी खोलें, अपना धन का स्थान खोलें, लोकर खोलें, तो उसका मुंह जो है नॉर्थ में खुलना चाहिए। तो नॉर्थ में किसका स्थान है? कुबेर जी का। तो व्यक्ति जो है जरा सी रेमेडीज हैं जो घर में आदमी खुद कर सकता है, कहीं किसी प्रकार के पैसे खर्च नहीं हो रहे, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं बन रही, और व्यक्ति जो है जरा सी रेमेडीज करके ऊंचाइयों को छू लेता है। पंडित जी ने अंक विज्ञान के साथ साथ वास्तु शास्त्र का भी ज्ञान दिया। मैं चाहूँगा कि पंडित जी वास्तु शास्त्र के ऊपर भी एक इस तरह की संगोष्ठी करें
ताकि और भी हमारे दर्शकों को जानने को मिले ये बात। एक एक करके आप पूछ सकते हैं समय के हिसाब से और पंडित जी उसका उत्तर देंगे, या उससे पहले पंडित जी एक लाइन कुछ और कहना चाहते हैं? पंडित कलर के बारे में सोच लें या मोबाइल के बारे में सोच लें। हमारे जो कलर आप देखते हैं चारों तरफ, उनका भी बड़ा प्रभाव है। नंबरों के साथ साथ कलर का चयन भी अच्छे तरीके से करना चाहिए। यदि कलर हमने अपने जीवन में गलत इस्तेमाल कर लिए तो नंबर तो सही कर लिए, पर कलर का जब हमने चुनाव नहीं करा, कलर को हमने सही तरह अपने को जो हमारे को सूट कर रहा है वो हमने नहीं लिया, तो हमारे को दिक्कतें रहेंगी। गाड़ी का नंबर भी हमें जो है देख के लेना चाहिए। जैसे एक बहुत मतलब जनरल बात है, ज़्यादातर जो है व्यक्ति को ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए। ब्लैक और ब्लू का त्याग करना चाहिए। ब्लैक कलर नहीं पहनेगा जितना, उतनी व्यक्ति जो उन्नति प्रगति करेगा, चाहे उसका कोई भी नंबर है। यदि मोबाइल के अंदर 4, 5 आ रहे हैं, मतलब 45 नंबर यदि मोबाइल में आ रहा है लगातार, या 45 नंबर की आपने गाड़ी ले रखी है, मतलब नंबर होते हैं 10 मोबाइल के अंदर, और लगातार आ जाए उसके अंदर 45, तो वो भी जीवन में हड़स देता, दिक्कत देता है। मकान नंबर आपका यदि 45 है, टोटल तो 9 हुआ, पर उसमें दिक्कत आएगी ही आएगी। तो कलरों की बात हो गई है, कलर बता दिए कि भी ब्लैक कलर और ब्लू आपको अवॉइड करना चाहिए, कम से कम पहनना चाहिए। कभी लगे तो पहन लिया, नहीं तो नहीं पहनना चाहिए। और जो लोग वकालत करते हैं उनका क्या होगा? उनका काम झूठ का ही है ना। नहीं, वो तो एक देखो ड्रेस कोड हो गया। जिनकी जो ड्रेस है, अब किसी को ग्रीन कलर सूट नहीं करता, अब वो यदि वो पुलिस महकमे में है, अब उसको तो पहननी ड्रेस हुई पड़ेगी। तो इसलिए तो ड्रेस कोड है भाई, आप ड्रेस पहन रहे हैं तो उसमें कलर मायने नहीं रखता, पर आपका प्रोफेशन मायने रखता है कि आपको कौन सा प्रोफेशनल सूट करेगा। यदि आप गलत प्रोफेशन में है तो आप जो है उन्नति प्रगति नहीं करेंगे। चलिए, तो अब सवाल जवाब ले लें जी। 6 और 9 नंबर दोनों मिले तो क्या डिफरेंस है? मतलब आप फ़ोन नंबर में देख रहे हैं कि मूलांक या भाग्यांक देख रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ में यदि हस्बैंड का 9 नंबर है और वाइफ का जो है 6 नंबर है, बढ़िया नंबर है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि एक जो है शुक्र का नंबर है, एक मंगल का नंबर है। 5-2 तो अपने आप में बढ़िया है। 8 और 9 8 और 9 तो पंडित जी ने पहले ही बताया कि 8 शनि से संबंधित है और 9 जो है वो मंगल से संबंधित है। उससे संबंधित जो भी विवेचना है वो पंडित जी करके बताएंगे आपको। ये जितने भी आप नंबर ले रहे हो सारे नंबर श्रेष्ठ हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 31 आ गया आपका ड्राइवर नंबर। आप डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। 1/4/1988। तो आपका हो गया 12 और 1 3 4 हो गया। 4 ठीक है। तो आपका मूलांक जो है 1 हुआ, ड्राइवर नंबर 1 हुआ, 1 हुआ, कंडक्टर नंबर आपका जो है 4 हुआ। अब 1 जो है सूर्य है, 4 जो है राहु है। ये एक तो आपको आगे बढ़ाएगा और एक जो है नीचे खींचेगा, तो आगे जा नहीं पाओगे ना, मतलब दो कदम वहीं रुके रहोगे। 2 कदम आगे बढ़, 1 कदम आगे तो 2 कदम पीछे। तो जैसे आप कभी एयरपोर्ट गए हो, या आप जब हम उस पर चलते हैं, लिफ्ट में चलते हैं सीढ़ियों वाली पे, तो ये व्यक्ति जो है वो लिफ्ट तो ऊपर जा रही होती है और हम उससे नीचे उतर रहे होते हैं, तो हम क्या वहीं के वहीं रहते हैं ना, तो ऊपर जा पाते हैं ना नीचे जा पाते हैं। तो ये जो मूलांक है 1 है, वो आपको आगे चलाएगा क्योंकि आपका सूर्य का नंबर है। यदि आप इसकी रेमेडीज करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, आप जो है ऊंचाइयों को छुएंगे। क्योंकि 1 नंबर यदि आपको मिला है तो समझ लो आप पे भगवान की कृपा है, जब भी आपको 1 नंबर मिला है। 1 नंबर सूर्य का है और 4 नंबर राहु का है। इसकी रेमेडीज करो, जिसका लोसो ग्रिड बनेगा उसमें जो भी अंक कम होगा, जो भी नंबर मिसिंग होगा, उसकी रेमेडीज करके आप अपना लक बना सकते हैं, गोल्डन लक बना सकते हैं, सिल्वर लक बना सकते हैं। उससे जो है आप ऊंचाइयों को छुएंगे। मैं ऐड करना चाहूँगा सर,
You can achieve the heights through diplomacy only. You will have to be more diplomatic. अगर आप डिप्लोमेटिक होंगे अपने ऑफिस में तो आप आगे बढ़ सकेंगे. धन्यवाद. 21 हो गई. 9 1976. आप इसको जोड़ो. जैसे आपका 21 हो गया, 21 का आता है 3, ठीक है, 3 आ गया, 9 का 9 ही रहेगा. अब आगे आप चले 76 है आपका 19 के बाद, तो 76 के अंदर 76 का मतलब हो गया आपके 13 हो गया, 13 के जोड़ेंगे 14 हो गया, 14 और आपके 3 17, 8 आ गया आपका. तो मूलांक जो ड्राइवर नंबर है आपका जो है वो 3 है और आपका कंडक्टर नंबर 8 है. ऐसे व्यक्ति बहुत लॉजिक वाली बात करते हैं, बिना लॉजिक में नहीं जाते. कोई भी चीज़ बिना उसके नहीं करते और इन्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होती है. एक बार इनको बता दिया 4 बातें अपने आप समझ जाते हैं और दूसरे को भी ज्ञान देते हैं और सही ज्ञान देते हैं. यदि व्यक्ति ने इनकी बात मान ली तो वो ऊंचाइयों को छूता है. जी, आपके मोबाइल में 3 टाइम 8 आ रहा है, तो लगातार आ रहा है, बीच में डबल में आ रहा है, कैसे आ रहा है? नंबर बताएं आप एक बार. आपको हड्डियों की दिक्कत रहती होगी. कितने दिन से चला रहे हो आप नंबर ये? बहुत साल हो गए. तो कोई और इश्यू जरूर होगा, क्योंकि साथ में आपकी जो मूलांक होगा ना वो दूसरा हो. क्या मूलांक है आपका? 1 है. तो वो आपको बचा रहा है, क्योंकि सूर्य जो है हड्डियों को मजबूत करता है, शनि कमजोर करता है. यदि आपका 1 नंबर नहीं होता, हाँ, तो वो उसी की वजह से है, क्योंकि सूर्य जो है हार्ट को मजबूत करता है, हड्डियों को मजबूत करता है. सूर्य जो है हड्डियों को मजबूत करने का कारक है. 1 नंबर यदि किसका होगा तो उसको दिक्कत नहीं आएगी. 8 नंबर होगा तो दिक्कत आएगी. आपके मोबाइल में 8 मल्टीपल आ रहे हैं, तो आप नंबर चेंज कर देंगे तो आपकी हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो उसमें बहुत आपको लाभ मिलेगा. आप नंबर आप एक बार चेंज करके देखें, मतलब इसको इनकमिंग के लिए रखें, आउट गोइंग के लिए दूसरा नंबर ले लें आप. नहीं, आप जो बिल्कुल बच जाओगे. आप नंबर चेंज कर दोगे तो आपको ये एक बात और है, ये जितने भी नंबर हैं और व्यक्ति नंबरों पे चल रहा है और ये रिजल्ट इसका 3 महीने में रिजल्ट आता है इसका. यदि आप कोई काम आज कर रहे हैं तो 3 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा उसका. बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है इसका. ऐसा नहीं है कि आपको कई साल लग जाएंगे रिजल्ट लेने में. आप नंबर बदल के देखो, आपका जो स्वास्थ्य, आप कहोगे भाई दवाई तो खा रही हूँ मैं, पर पहले वाली कोई परेशानी मेरे को नहीं है. आप नंबर ना बदलें, आप नंबर दूसरा लें नया, इसको रखें केवल इनकमिंग के लिए, आउट गोइंग के लिए वो दूसरा नंबर, इसको केवल सुनने के लिए रखें, इस्तेमाल उसका करें, तो वो अपने आप फ़र्क पड़ जाएगा. अपने आप आपको उसका आशीर्वाद मिलना चालू हो जाएगा. एक बार आप जी, 8 नवंबर 1972. अब इसका जो है मूलांक जो है 8 है. नवंबर 2, 8 और 2 हो गया. मूलांक आपका जो 8 है और भाग्यांक आपका 2 है. ड्राइवर नंबर आपका 8, कंडक्टर नंबर 2. बहुत सुंदर है, बढ़िया नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है. पर इसके अंदर जो है धन की कोई कमी नहीं रहेगी. धन बहुत रहेगा, पर आपकी जो माता जी होंगी या सासू माँ होंगी उनकी दिक्कत रहेगी, उनको स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा. यदि नहीं है तो अच्छी बात है. स्वास्थ्य खराब हो जाएगा उनका आपकी वजह से, क्योंकि जो आपका नंबर है ना वो हस्बैंड का नंबर बताया आपने, तो उनकी जो माता जी थी या उनकी मदर इन लॉ, तो अधिकतर क्या है, जब ये योग बनता है तो उनका स्वास्थ्य इनकी वजह से खराब रहता है. हाँ, तो वो इसी वजह से वो दिक्कत है. बाकी अपने लिए कोई दिक्कत नहीं है, अपने लिए धन की व्यवस्था बढ़िया रहेगी, स्वास्थ्य की बढ़िया रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, नंबर में कोई दिक्कत नहीं है. वो लोसो ग्रिड में देखा जाएगा कि भाई आपके में कौन कौन सी व्यवस्थाएं बननी है. खाली मूलांक देखकर आप किसी के भाग्य को पता नहीं लगा सकते कि उसके भाग्य में क्या है. हाँ जी, एक प्लीज़ आप पूछ लीजिए. 18 मार्च इनका 99 हो गया ना, मूलांक भी 9, उसके आगे क्या? भाग्यांक 18 मार्च के बाद 1995. अच्छा, ग्रेट होता है. जो भी सर ने बताया कि आप जो अपने आप में जिसका भी आपका नंबर है, आपके बच्चे का नंबर है, जिसका भी नंबर है,
वो अपने आप में श्रेष्ठ है, इसके पास अलग से एनर्जी होती है। 9 नंबर वाले एनर्जी अलग होती है, वो कभी थकता नहीं है। वो उसको सेनापति आप है, लीडर है। कुछ भी बताते रहो वो करता रहेगा, थकेगा ही नहीं वो। आपने एक काम बताया, दूसरा बता दिया, चौथा बता दिया, वो कहेगा मुझे बताओ काम आप। तो 9 नंबर वाला कभी थकता नहीं है। 9 नंबर वाला हमेशा उसके अंदर ऊर्जा अलग सी बनी रहती है, क्योंकि वो मंगल का नंबर है। तो जो आपके बच्चे का नंबर है किसी का ये, तो उसके अंदर ऊर्जा रहती होगी, वो हमेशा ऊर्जावान बना रहता होगा। पर एक चीज़ और है उसके अंदर, यदि जो उसको कभी भी 9 नंबर का वाहन मत दिलाना, कोई भी गाड़ी मत दिलाना 9 नंबर की। यदि 9 नंबर की उसको आपने गाड़ी दिला दी तो उसके एक्सीडेंट ही होंगे फिर गाड़ी के, ये फैक्ट है। तो आज पंडित जी आपने बहुत सारे विषयों पर बहुत ही सारगर्भित संवाद किया हमारे साथ, और जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, मुझे उम्मीद है कि उनको ये वाला संवाद बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं चाहूँगा कि पंडित विजय भारद्वाज जी का एक बार फिर से कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करने के बाद धन्यवाद संभाषण आपके लिए आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर सभी को फिर से ओम श्री गणेशाय नमो कहना चाहते हैं, बधाई। और फिर किसी एक और विषय के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। इसके लिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।